नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष वर्मा। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की एकजुटता देखने को मिली। यहां पर इंडी गठबंधन ने यह दिखाया कि हम सब एक हैं और अगर किसी को भी कोई दुख या परेशानी आएगा तो इंडी गठबंधन उसके साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। और इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मंच पर मौजूद रहीं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी मंच पर मौजूद रहीं और इन्होंने जो है जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने तो यहां तक कह डाला कि मेरे पति 2 महीने से जेल के अंदर है और इस बार जो जवाब है वो जनता देगी, केंद्र सरकार को जवाब जनता देगी। कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने मंच से अपनी बात रखी सबसे पहले, उसके बाद कल्पना सोरेन आती हैं, तो ये एक कार्ड, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई ताकि जनता को अपनी ओर किया जा सके। अब देखिए, जिस तरह से कल्पना सोरेन ने अपनी बात रखी है, वो कल्पना सोरेन की बात कितना लोगों के दिलों में घर करती है और कितना लोग उनकी पार्टी जैसे झामुमो की और आते हैं और जुड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं, राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी, आज एक चीज और देखने को मिली, कल्पना सोरेन ने जिस तरह से अपनी बात मंच पर रखी है, अब कितना लोग उनसे जुड़ेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, कितनी जनता उनको अपने दिल में रखती है, उनकी स्पीच को रखती है। लेकिन ये जो इमोशनल कार्ड खेला गया है, इस इमोशनल कार्ड का कितना फायदा जो है जो इंडी गठबंधन है वो उठा पाएगा? देखिए, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आप कल्पना सोरेन के भाषण में देखेंगे तो जो पहला पॉइंट आपने कहा कि उस भाषण में जो है वो इमोशन था, एक इमोशनल भाषण था। लेकिन दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण है वो कॉन्फिडेंस भी दिखा कल्पना सोरेन के अंदर, क्योंकि जब आप इतने बड़े मंच पर बोल रहे होते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप राजनीति में अभी नए हैं, परिवार तो जुड़ा हुआ है राजनीति से, लेकिन कल्पना सोरेन के लिए ये कुछ एक अवसरों में से एक है। इससे पहले मुंबई की रैली में भी जब वो शामिल हुई थी तो बहुत आत्मविश्वास से लबरेज होकर उन्होंने अपना भाषण दिया था और अपनी बातों को मजबूत तरीके से रखा। ये उनके भाषण की तीसरी महत्वपूर्ण बात है। जो बातें वो पहुंचाना चाहती थी लोगों तक, वो पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया और सफल प्रयास किया। अब इसका प्रभाव क्या होगा, जैसा आपने कहा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप उनके भाषण को देखें, जैसा उन्होंने हेमंत सोरेन और केजरीवाल के बारे में बातें की कि हेमंत सोरेन को 2 महीने पहले अरेस्ट किया गया था, अब केजरीवाल को जो है अरेस्ट किया गया है, सरकार जो है वो तानाशाही है रवैया अपनाए हुए है, तो इन सारी चीज़ों पर ही मतलब न सिर्फ कल्पना सोरेन या सुनीता केजरीवाल, बाकी नेताओं का भी जो है जोर इन्हीं सब बातों पर रहा है। और आप ये बातें भी उन्होंने कही कि मोदी की गारंटी इन दिनों बहुत चल रही है, तो इस पर भी उन्होंने जो है एक कटाक्ष किया है और कहा कि इनकी गारंटी की गारंटी कौन लेगा, मतलब मोदी की गारंटी कौन लेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो एक ये आपको बड़ा मंच था और ये एक राष्ट्रीय मंच था, तो उस पर जो राष्ट्रीय मुद्दे उछलने चाहिए थे या जो बातें कहनी चाहिए थी, तो उसकी भी कोशिश जो है वो कल्पना सोरेन के तरफ से हुई हैं। अब देखिए, अब इसका काउंटर भी बीजेपी की तरफ से होता रहेगा। जो कल्पना सोरेन ने बातें कही या जो इंडी गठबंधन के बाकी लोगों ने जो बातें कही हैं उसका काउंटर भी होगा। भाजपा जो है वो बार बार कहती रही इस रैली के लिए कि ये जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली है, परिवार को बचाने की रैली है। इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जाएंगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो कल्पना सोरेन ने बातें रखी, उनका जो मकसद था वो था कि जो उनका वोट वर्ग है उनको वो एड्रेस करना चाहती थी, उनको जो अपने सपोर्टर्स हैं उन तक अपनी बातें पहुंचाना चाहती थी। और देखिए, राजनीति में ऐसा होता है कि जो नेता कहता है, अपनी बातों को रखता है, वो विरोधियों के लिए कम रखता है, अपने समर्थकों के लिए ज़्यादा रखता है, क्योंकि उन्हीं की बातों से उनका समर्थक जो है वो मोटिवेट होता है। और ये इलेक्शन का टाइम है तो न सिर्फ उन्हें मोटिवेट होना है बल्कि मोबिलाइज भी होना है कि वो बूथ तक जाएं और वोट करें। तो इसलिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। जो सिंपैथी एक गेन करने की बात होती है उसकी भी कोशिश लगातार की जा रही है और वो इस आयोजन में दिखा भी चुकी। आपने देखा कि कल्पना सोरेन थी तो सुनीता केजरीवाल भी थी। इससे पहले जो है इस रैली से एक दिन पहले
है शनिवार को कल्पना सोरेन की मुलाकात जो है मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से भी हुई, संजय सिंह की पत्नी से भी वो मिली। तो वो एक जो आप कहते हैं कि वो जो सहानुभूति का कार्ड होता है जो वो प्ले करने की भी कोशिश वो लगातार हो रही है। हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक अच्छी बात मुझे लगी कि जो कल्पना सोरेन है उन्होंने अपनी बातों को मजबूती से रखा, आत्मविश्वास से पूरा अपने आप को लबरेज करके उन बातों को रखा और जो बातें वो अपने समर्थक तक पहुंचाना चाहती थी उन बातों को वहां तक पहुंचाने का काम किया। अब इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि 4 जून को पता चलेगा। मतलब कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिख रही है और कहीं भी रैली पर जा रही हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह से अपने बातों को रख रही है, ये भी एक काबिले तारीफ है। लेकिन कल्पना सोरेन जिस तरह से इमोशनल कार्ड भी खेल रही हैं कि उनके पति को किस तरह से जेल में बंद किया गया है, इन तमाम ये जो बातें हैं ये कितना लोगों के या फिर उनके समर्थकों के दिल में घर कर पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।